नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश, जहां हम भारत और उसके मित्र देशों की दोस्ती, रणनीति और कूटनीति की असली खबर आपके सामने लाते हैं। आज का एपिसोड है बहुत खास, क्योंकि एक ऐसा फैसला आया है जिसने चीन की नींद उड़ा दी है और अमेरिका को भी हैरानी में डाल दिया है। जी हां, वो दिन अब दूर नहीं जब आप मुंबई से अहमदाबाद महज 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, वो भी बिना टर्बो जेट के, बल्कि जमीन पर दौड़ती एक सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन में। दरअसल भारत सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है और साफ कर दिया है कि जापान की नई पीढ़ी की E10 शिकानसेन ट्रेनें, जिन्हें अल्फा एक्स भी कहा जाता है, अब भारत में दौड़ेंगी। ये ट्रेनें 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती हैं। ये ऐलान एक संकेत है कि भारत अब सिर्फ तेजी से नहीं बल्कि विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी का नेतृत्व भी करेगा। और चीन की बुलेट ट्रेन डिप्लोमेसी को अब असली चुनौती भारत की तरफ से मिलेगी। तो चलिए पूरी खबर जानते हैं, विस्तार से जानते हैं क्या है शिकानसेन E10 अल्फा एक्स। दरअसल जापान की शिकानसेन टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया बुलेट ट्रेन का जनक मानती है। अभी तक E5 सीरीज की ट्रेनें ही चलती है जापान में, जापान की लाइनों में, लेकिन आ गई है अब अगली पीढ़ी की E10, जिसे अल्फा एक्स कहते हैं, वो ट्रेनें। इसकी विशेषताओं की बात कर ली जाए तो इसकी स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा यानी वर्तमान की E5 से 25% तेज जाएंगी। इसकी डिजाइन हवा को चीरती हुई 22 मीटर लंबी नुकीली नाक की तरह होगी। एरोडायनेमिक्स का चमत्कार समझ लीजिए ये, और इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम, अर्थक्वेक डिटेक्शन सेंसर से ये पूरी तरह लैस है। कम शोर, जीरो झटका और एक्सट्रीम सेफ्टी, और दुनिया की सबसे सुरक्षित हाई स्पीड ट्रेन में से ये एक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि भारत के लिए क्या मायने हैं इस ट्रेन के। दरअसल इंडिया पहली बार जापान के साथ समानांतर लॉन्च कर रहा है E10 ट्रेनें, यानी कि E10 ट्रेनें भारत और जापान में एक साथ लॉन्च होगी। इसका मतलब है कि भारत को कोई पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन ट्रेन टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है। चलिए अब जानते हैं E5 और E10 में क्या अंतर है। दरअसल E5 की मैक्स स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा सेफ्टी फीचर्स के स्टैंडर्ड से ये लेस है। पैसेंजर कंफर्ट नॉर्मल है और लॉन्च ईयर 2011 था। तो वहीं E10 की मैक्स स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। सेफ्टी फीचर्स अपग्रेडेड हैं और पैसेंजर कंफर्ट बेहतरीन सीटिंग, और आने वाले सालों में ये लॉन्च हो जाएगी, वो भी भारत के साथ। यानी कुल मिलाकर जापान ने न सिर्फ भारत के साथ बेस्ट टेक्नोलॉजी शेयर करने का फैसला कर लिया है, बल्कि ये भी दुनिया को बता दिया है और जता दिया है कि वो भारत को अपना एक खास पार्टनर, पक्का मित्र देश मानता है। भारत में जापान का निवेश भी लगातार बढ़ता जा रहा, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे में। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर जापान की जो रुचि है वो ये दिखा रही है कि वो भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बनने में पूरी मदद करना चाहता है। भारत जापान स्ट्रेटेजिक करार 81% फंडिंग जापान से आती है। GICA का कड़ा टेक्निकल प्रोटोकॉल है और सिर्फ शिकानसेन टेक्नोलॉजी के लिए। जापान से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद भविष्य में शिकानसेन ट्रेनें भारत में बनेंगी भी। ये बहुत बड़ा भारत के लिए अचीवमेंट है। भविष्य में बुलेट कॉरिडोर में स्थानीय निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। ये भी एक भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। चलिए अब MAHSR प्रोजेक्ट की स्थिति और टनल की कहानी भी अच्छे से समझ लेते हैं। दरअसल मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी कि MAHSR प्रोजेक्ट की कुल लंबाई जो है वो 508 किलोमीटर है। इसमें कुल स्टेशन होंगे 12, जो मुंबई BKC से अहमदाबाद के बीच होंगे। अब यात्रा समय की भी बात कर ली जाए तो ये सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट का सफर तय करेंगी और इसकी कुल अनुमानित लागत है 1.08 लाख करोड़ रुपए। अब दोस्त, जापान की भूमिका की बात भी करनी जरूरी है। तो जापानी JICA कर रही है 81% फंडिंग, वो भी 0.1% ब्याज दर के साथ। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि BKC से ठाणे तक की 21 किलोमीटर की अंडर सी टनल का एक हिस्सा बनकर अब तैयार हो चुका है दोस्तों, और ये भारत की पहली अंडर सी रेल टनल है और इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा कमाल है। ट्रैक बिछाने से लेकर ब्रिज और ओवरहेड इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग तक सब में अभूतपूर्व स्पीड देखी गई है। अब आता है असली सवाल कि क्या ये ऐलान चीन के लिए बड़ा झटका, बड़ा सिरदर्द है। दरअसल चीन ने बीते एक दशक में हाई स्पीड रेल को विदेश नीति का हिस्सा बना लिया है। अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया तक
चीन ने बुलेट ट्रेनें बेची और पाकिस्तान और इंडोनेशिया में भी चीन की CRR-C बुलेट ट्रेनें मौजूद हैं। लेकिन भारत अब ट्रेनें नहीं ले जा रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ले रहा है। भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में पारदर्शिता है, सुरक्षा है और भारत का हित सर्वोपरि है। जहां चीन की ट्रेनें कई बार डिराइल और टेक्निकल फेलियर का शिकार हुई, वहीं शिकानसेन का ट्रैक रिकॉर्ड 0 फेलियर है। अब भविष्य में क्या होगा यह भी समझ लिया जाए। अगर भारत में E10 ट्रेनें सफल हो जाती हैं तो यह भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। इससे भारत को चीन की जगह हाई स्पीड रेल एक्सपोर्ट हब बनने का मौका मिल जाएगा। मुंबई अहमदाबाद सिर्फ एक शुरुआत है। ऐसे में चलिए अब जानते हैं कि सरकार जिन रूट्स का विचार कर रही वो कौन कौन से रूट्स हैं। दरअसल ये रूट्स हैं दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अहमदाबाद, चेन्नई बेंगलुरु मैसूर, फिर आता है हैदराबाद विजयवाड़ा, दिल्ली चंडीगढ़ और अमृतसर। इन कॉरिडोर के लिए भी जापान, फ्रांस, जर्मनी और साउथ कोरिया से भारत ने लगातार जारी रखी है। एक जमाना था जब बुलेट ट्रेन सपना लगती थी, अब भारत उसका अगुवा बन चुका है। कुल मिलाकर भारत और जापान की दोस्ती लगातार मजबूत होती जा रही और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। जब 2017 में यह डील साइन हुई थी तब भारत ने जापान से शिकानसेन E5 बुलेट ट्रेन मांगी थी, लेकिन अब जापान ने भारत के लिए और भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली E10 बुलेट ट्रेन अप्रूव कर दी है और ये दोनों देश एक साथ लॉन्च करेंगे। और ये दिखा रहा कि जापान भारत को सिर्फ एक ग्राहक नहीं मानता, बल्कि एक भरोसेमंद दोस्त और भरोसेमंद पार्टनर मानता है। भारत और जापान की ये दोस्ती आज की नहीं है। दिल्ली मेट्रो की बात कर ली जाए तो दिल्ली मेट्रो की शुरुआत में भी जापान की बहुत बड़ी भूमिका थी। 1997 में भारत और जापान के बीच एक समझौता हुआ था दोस्तों, जिसमें जापान ने दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 60% फंडिंग दी थी, काफी बड़ी फंडिंग दी थी। और फिर 2002 में दिल्ली मेट्रो का पहला फेज सिर्फ 4 साल में पूरा हो गया और इसका उद्घाटन भी वहीं पर तत्काल 4 साल बाद हुआ। खैर, दिल्ली मेट्रो की सफलता के बाद भारत ने जापान के साथ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने का फैसला किया है। यह सिर्फ एक बुलेट ट्रेन नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति बनने की रफ्तार है। 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाली जापानी E10 ट्रेनें भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। जहां चीन ट्रेनें बेचता है, वहीं भारत अब टेक्नोलॉजी सीखकर अपना खुद का रास्ता बना रहा है और यही बनाता है भारत को अलग। मित्र देश का संदेश साफ है, दुनिया की रेस में अब भारत पीछे नहीं रहेगा, बल्कि अपनी रफ्तार से सबसे आगे निकल जाएगा। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।